एक और बड़ी बात, क्या आपके पास भी पीपीएफ का अकाउंट है, खाता है? अगर है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बता दें कि पिछले महीने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले गए मौजूदा सार्वजनिक भविष्य निधि खातों यानी कि पीपीएफ को सुव्यवस्थित करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए थे। पीपीएफ नियमों में बदलाव आज से प्रभावी हो गए हैं। नए नियम नाबालिगों के नाम पर खोले गए हैं। पीपीएफ खातों, कई पीपीएफ अकाउंट्स और डाकघर के माध्यम से राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत एनआरआई द्वारा पीपीएफ अकाउंट के विस्तार से संबंधित है। संशोधित नियमों के अनुसार नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर डाकघर बचत सीएसएक्स ब्याज तक मिलता रहेगा, तब तक जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता है। ऐसे अकाउंट के लिए मैच्योरिटी का कैलकुलेशन उस डेट से किया जाएगा जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाएगा। एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट्स पर नियम क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। असल में निवेशक द्वारा किसी भी डाकघर या फिर एजेंसी बैंक में प्राथमिक पीपीएफ अकाउंट पर योजना दर के अनुसार ब्याज मिलेगा, बशर्ते कि जमा राशि वार्षिक अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरे अकाउंट में शेष राशि है तो उसे पहले अकाउंट के साथ कंसोलाइड कर दिया जाएगा। हालांकि इस अकाउंट के तहत जमा पैसे पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्राथमिक अकाउंट पर योजना के तहत ब्याज मिलेगा। प्राथमिक और दूसरे खातों के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त खाते पर खाता खोलने की तिथि से 0% ब्याज मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि पीपीएफ योजना की कुछ खास बातें आपको क्या जाननी चाहिए। हम इसे आपको ग्राफिक के जरिए समझाना चाहते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें और आपके जहन में बहुत आसानी से ये आ जाए। असल में केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा मिलता है। मैच्योरिटी अवधि 15 साल के लिए होती है और मैच्योरिटी होने पर 5-5 साल इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स का लाभ मिलता है जो कि आपको ग्राफिक के जरिए दिखाई दे रहा है। इसमें आपको इनकम टैक्स का लाभ तो मिल ही जाता है और प्राप्त जो ब्याज है उस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है, कम से कम 500 रुपए के निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का सालाना निवेश कर सकते हैं। और ये जो खबर है, ये जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपकी जैसे ही मैच्योरिटी हो गई तो आप 5-5 साल तक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। इसमें टैक्स की छूट मिलती है और जो प्राप्त ब्याज है उससे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और सीधे चलते हैं हम आपको विधानसभा कालगा, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा